नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या से संबंधित बहुत सारी बातें। अमावस्या से लेकर और नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि के कलश स्थापना तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। साथ में हम जानेंगे सूर्य ग्रहण के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, दीदी बताइएगा हमें क्या करनी है नहीं करनी है, तो वो भी बताऊंगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों से गलती हो गई है, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आश्विन कृष्ण पक्ष की ये सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी इस अमावस्या को जानते हैं, बहुत अधिक खास है। उस दिन पितृ विसर्जन करते हैं, महाल्या के नाम से भी हम जानते हैं। पटाखा वगैरह लोग यहाँ पर फोड़ते हैं। दुर्गा जी का अगले दिन आगमन हमारे घर में होता है, माता का हम स्वागत करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। तो ये अमावस्या तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पितृ विसर्जन अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये कब है? 21 सितंबर को, दिन है रविवार। रविवार के दिन ही अमावस्या के जितने भी कार्य हैं, स्नान, दान, तर्पण, पूजा पाठ, सभी कार्य हम 21 सितंबर को करेंगे। साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए, जिनको अपने जैसे पूर्वजों का, पितरों का जैसे मतलब तिथि वगैरह नहीं मालूम रहता, वो अमावस्या के दिन ही पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, दान तर्पण करते हैं। भूखे लोगों को, मतलब जो भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब, उनको खिलाते पिलाते हैं। जितना अपना सामर्थ्य होता है उतना देकर अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पितरों के निमित्त बहुत सारे कार्य अमावस्या के दिन किए जाते हैं। जो लोग मान लीजिए जैसे कि मतलब इस 14-15 दिनों में एकदम हेयर कट नहीं लिए हैं, जो महिलाएं बालों में शैम्पू नहीं की हैं, साबुन नहीं लगाई हैं, कपड़ा नहीं धोई हैं, बहुत सारे लोग बहुत अधिक भली भांति बचाते हैं, तो वो लोग अमावस्या के दिन अपना सभी कार्य करते हैं। महिलाएं घर द्वार साफ सुथरा करके, खुद का बाल वगैरह धो के और नाखून वगैरह सब काटती हैं उस दिन शुद्ध होकर, मतलब सही से। अब फिर माता के आगमन की तैयारी करते हैं। और पुरुष अपना, जिनको बाल मुंडन वगैरह करवाना है वो करवाते हैं, जिनको केवल हेयर कट वगैरह लेनी है वो केवल हेयर कट वगैरह लेते हैं, शेविंग वगैरह सब करके, दाढ़ी वगैरह बनवा के, और उस दिन अपना पूजा पाठ करते हैं। ब्राह्मण के द्वारा भी करते हैं, या जिनका जितना मतलब सामर्थ्य रहता है दान उपदान करने का, वो उस विधि से अपना सर्वपितृ अमावस्या के दिन करते हैं। स्नान वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। नदी सरोवर अगर आसपास है तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आप लोग पीपल वृक्ष में जल मत दीजिएगा, क्योंकि रविवार का दिन पड़ा है और रविवार और मंगलवार के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी का निवास माना जाता है पीपल वृक्ष के ऊपर, तो आप लोग कभी उस दिन पूजा ना करें, ठीक है। और तुलसी जी की भी पूजा रविवार के दिन हम नहीं करते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि ना पीपल वृक्ष की पूजा करना है, ना तुलसी जी की पूजा करना है, और ना आप जैसे रविवार और मंगलवार के दिन इन दोनों वृक्षों की हम पूजा नहीं करते। बेल वृक्ष की भी पूजा रविवार को नहीं करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला कार्य क्या करनी है, देखिए बहुत सारी बहनें पूछी है, दीदी बाल कब धोएं? तो आपको बता दूं, जो एकदम मतलब नियम विधि से पितृपक्ष में बचाए हैं वो तो अपना सभी कार्य उस दिन करेंगे। सिंदूर वगैरह भी बहुत सारे लोग 14-15 दिन नहीं लगाते, पूजा पाठ घर में नहीं करते, तो वो अपना सभी कार्य करेंगे। बाकी जो लोग मान लीजिए इस 14-15 दिन में उतना नहीं बचाए हैं, उतना नियम विधि से, और बाल वगैरह धो रहे थे, साबुन शैम्पू सब लगा रहे थे, वो लोग अमावस्या के दिन बाल नहीं धोएंगे। आप लोग अमावस्या के दिन बाल मत धोइएगा। आप क्या कीजिएगा, आप प्रतिपदा तिथि के दिन बाल धो सकते हैं, अमावस्या के दिन आपको नहीं धोनी है। और माता को बुलाने से पहले सुबह आप लोग स्नान ध्यान करके बाल वगैरह धोकर भी माता को आप लोग बुला सकते हैं, घर में उनका स्वागत कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन बाल ना धोएं, नाखून वगैरह ना काटें, जो बचाए हैं वो करेंगे, आप लोग ना करें, ठीक है। और इस दौरान, नवरात्रि के दौरान भी नाखून वगैरह नहीं काटते हैं। और
हेयर कट वगैरह भी आपको नहीं करवानी है, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ नवरात्रि और पितृपक्ष के दौरान कभी हमें नहीं करनी चाहिए। और लहसुन प्याज भी हमें नहीं खानी चाहिए। अपने घर में से आप लोग लहसुन प्याज मतलब साइड कर दे, क्योंकि नवरात्रि में हमें लहसुन प्याज का सेवन कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर लहसुन प्याज है तो जल्दी से खा पी के ख़त्म कर दीजिए। मान लीजिए जो लोग पितृपक्ष में खाए हैं तो नवरात्रि के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये सभी कार्य हो गया। उसके बाद अमावस्या के दिन दोस्तों कुछ न कुछ अपने घर में हम बनाते हैं, महकाते हैं, गमकाते हैं। और पशु पक्षियों को उस दिन ना मारें, जितना हो सके दान पुण्य वाले कार्य करें। पितरों के फोटो प्रतिमा पर आप लोग हल्के रंग का फूलों की माला पुष्प वगैरह चढ़ाकर पूजा करें। दिया बाती वहां जलाकर रख सकते हैं। केवल आपको भोग नहीं लगानी है, भोग मत लगाइएगा। और भोग के रूप में आप जितने भी पशु पक्षी हैं ना, उनको कुत्ता बिल्ली गाय को खिलाएंगे, कौवे को, वही आपके लिए बहुत अधिक पुण्यदायक होगा। तो इस प्रकार के भोग के रूप में आप लोग कार्य कीजिएगा। बाकी आप लोग पितरों के फोटो के सामने भोग वगैरह ना लगाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी का अपमान ना करें, भिक्षुक भिखारी का आदर करें जितना हो सकता है, क्योंकि भगवान और जो पितर है ना हमारे आसपास ही रहते हैं। उस दिन उनका जाने का दिन रहता है स्वर्ग लोक में, तो बहुत ही खुशी से कोशिश करें कि वो प्रसन्न होकर यहाँ से जाएं। किसी पशु पक्षी को ना मारे, अपमान ना करें, इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन महिलाएं जैसे सिंदूर वगैरह आप लोग उस दिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले दिन हम माता का जैसे कलश स्थापना करेंगे, तो जो भी आप लोग गंगा जल वगैरह का छिड़काव उस दिन कर लीजिएगा। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी अमावस्या है तो हम क्या उस दिन, जैसे पितृपक्ष चल रहा था तो ठीक है, उस दिन पितृ विसर्जन हो गया, आप लोग अपने मंदिर की साफ सफाई करके माता के आगमन के लिए पूरी तैयारी कर लीजिएगा। अमावस्या के मतलब दौरान आप लोग पूजा की सामग्री भी खरीद सकते हैं। कलश स्थापना के लिए सभी सामग्री आप लोग खरीद लीजिएगा। और कलश मिट्टी का अगर खरीदते हैं तो रविवार के दिन आप लोग मत खरीदिएगा, अमावस्या के दिन एक दिन पहले खरीदे या सोमवार के दिन खरीदे। और कभी भी खरीदने जाते हैं तो जल लेकर जाइएगा, पानी लेकर उसमें डालकर चेक कर लीजिएगा कि टपक तो नहीं रहा है ना, लीकेज तो नहीं है ना, इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन पूजा पाठ की सामग्री आप लोग अमावस्या के दिन खरीद सकते हैं। केवल मिट्टी की चीजें छोड़कर बाकी चीजें आप लोग ले सकते हैं। और अमावस्या के दिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप लोग जैसे बालों को बहुत खींच कर कंघी ना करें, बहुत सारे बाल ना तोड़े। हमेशा से आपको समझाती हूँ, दान पुण्य में सिंदूर का भी आप लोग दान कर सकते हैं अनाज के साथ। और जो भी दान करना है पहले ही निकाल कर रख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग दान कीजिएगा। और जिनको तिथि अपना अमावस्या के दिन है और जिनका मतलब मान लीजिए तिथि नहीं मालूम रहता है, अमावस्या के दिन देखिए, और तिथि पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्या बनता है। चावल, दाल या कड़ी, पकौड़ा, बड़ा, बड़ी, मतलब इस प्रकार के दही बड़ा वगैरह जो भी मतलब कड़ी में बड़ा डालते हैं। दही बड़ा तो नहीं बनाते, आप देख लीजिएगा। जो इस प्रकार की चीज़ें हम बनाते हैं, गमकाते हैं, महकाते हैं, खीर, पूड़ी, ये सभी चीज़ें बनाकर हम जैसे पितरों के निमित्त हम पक्षियों को, पशुओं को खिलाते हैं। तो यही सब कार्य हम करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। और उसके बाद से जो भी अमावस्या वाले आप लोगों ने पितृपक्ष वाले कार्य किए थे, वो सभी कार्य उस दिन से हम जल पानी देना और भोजन जैसे पीढ़ा और पानी रखने के लिए मैं बताई थी पूजा रूम के या किचन के दरवाजे पे, वो सब कार्य उसके बाद से हम नहीं करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिनके यहाँ भी जनेऊ वगैरह पहना जाता है, आप लोग इस अमावस्या में जनेऊ बदल दीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष के बाद अशुद्ध माना जाता है जनेऊ। तो आप लोग पुराना वाला जनेऊ निकाल कर कहीं फेंके ना, उसको कहीं ना कहीं मतलब रस्सी वगैरह विंडो में बांध देनी चाहिए पुराने वाले को, या जल में डाल देनी चाहिए। और नया जनेऊ आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। ऐसे जगह पे पुराना जनेऊ रखिए जहाँ सड़ गल जाए, उसको कचरा वगैरह में कभी नहीं फेंकनी चाहिए। और न्यू जनेऊ जिनके यहाँ मतलब मान लीजिए पुरुष पहनते हैं, वो लोग नया जनेऊ उस दिन जरूर बदल लेंगे अमावस्या के दिन, ठीक है। तो ये भी बात सोची थी कि आप लोगों को बता दूंगी, बहुत सारे लोगों के ध्यान से निकल जाता है। तो महिलाएं जो है, पत्नियां जो हैं, ये याद दिलाएंगे, ठीक है। आप लोग न्यू जनेऊ अपने पति को, अपने घर के जो भी पुरुष हैं उनको दे दीजिएगा बदलने के लिए। घर में पूरा गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा, मंदिर की साफ सफाई करके फिर हम माता के आगमन की तैयारी में
लग जाएंगे। तो आशा करती हूँ सर्वपितृ पितृ विसर्जन अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आपको समझा दी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के लिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है ना, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। ये भारत में दिखाई नहीं देगा, ये रात में लग रहा है। तो रात में तो हम लोग सोए रहेंगे, तो ये भारत में मान्य नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा। और एक चीज और समझाना चाहूंगी, जब भी ग्रहण लगता है ना, बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन ये वगैरह आप मत पालिएगा। मैं लास्ट तक आप लोगों को समझाई थी कि आप लोगों को केवल आंख नहीं बंद करनी है या कुछ काटनी तोड़नी नहीं है। बाकी आप चल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं, आप सभी कार्य कर सकते हैं। केवल आंख बंद करके उल्टे सीधे डायरेक्शन में नहीं सोनी थी। बाकी ऐसे आराम से कंफर्टेबल आप लोग रह सकते हैं। एक न्यूज में देखी थी कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो अभी लगा था 7 तारीख को, उसमें एक महिला जितना देर चंद्र ग्रहण लगा था उतनी देर वो वॉकिंग करते रह गई, चलते रह गई, जैसे टॉयलेट वगैरह नहीं गई। इस वजह से बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा और बच्चा जो है ना जैसे खत्म हो गया। तो ऐसी सब नादानी आप लोग ना करें, जो कहा जाता है उतना ही कीजिए। हमेशा मैं बोली थी कि खाना पीना भी आपको बंद नहीं करनी है। जैसे सूतक लगता है उसमें हमें बिल्कुल सभी कार्य करने हैं। केवल जितना देर ग्रहण लगा रहता है ना, उतना देर केवल हमें सोनी नहीं चाहिए, काटनी पिटनी नहीं चाहिए, वही बस खतरनाक है। बाकी आप नॉर्मल बैठ सकते, घूम सकते, पानी पी सकते हैं, आप बाथरूम जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब आप लोग नादानी करके, और वो रील में देखी थी वीडियो न्यूज, बहुत ही मुझे बुरा लगा कि किसी के साथ ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप लोग बात समझते नहीं है और अपने कहाँ से सुन लेते हैं, कैसे जान लेते हैं, फिर गलती आपसे हो जाती है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। आप लोग सभी कार्य कर सकते, केवल भोजन नहीं कर सकते हैं। प्यास लगे तो आप पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी भी ग्रहण लगता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगला आप लोगों का प्रश्न आ रहा है, दीदी मासिक शिवरात्रि कब है? कृष्ण पक्ष के आश्विन महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ा है। बड़ा ही शुभ संयोग है। अगर आप लोग चाहें तो ये व्रत कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। 19 सितंबर को दिन है शुक्रवार। तो बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे, सोची कि इसी वीडियो में ये भी बता दूं। ठीक है, तो आप लोग व्रत कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर को सुबह 12:17 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 22 सितंबर सुबह 1:23 पर। ऐसे में 21 सितंबर को जितने भी अमावस्या वाले कार्य हम 21 सितंबर दिन रविवार को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। तो साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर दिन रविवार को रात में 10:59 पर लगेगा, जो कि अगले दिन 3:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये रात में लगने की वजह से भारत में मान्य नहीं होगा, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, तो आशा करती हूँ सभी बातें अमावस्या और सूर्य ग्रहण से संबंधित आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।